गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है मॉडल्स। मींस मॉडल। मॉडल के सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि एक मॉडल क्या होता है और एक मॉडल का इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से यूज होता है। हम उस मॉडल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो कुछ इस तरह का मॉडल होता है। ये मॉडल नमूने होते हैं और ये मॉडल मॉडल होता है भाई। इसलिए ध्यान रखें कि हम इस नमूनों की बात हम करते ही नहीं हैं। फ़िलहाल जब हम इस मॉडल की बात करते हैं ग्रामर के लिहाज से, तो हम बात करेंगे सिर्फ इन मॉडल्स की। ये मॉडल्स अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में इनका यूज़ किस वे में होता है और किस तरह से इनका यूज सेंटेंस में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, अलग जगह ले लेता है, और इसके यूज़ से सेंटेंस में किस तरह के चेंजेस आते हैं और इनके यूज़ से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, सारी बात हम अब क्लियर कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे मॉडल की। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक मॉडल की क्या क्या स्पेसिफिक्स होती है। स्पेसिफिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मॉडल की स्पेसिफिक्स की बात करें तो ये मॉडल क्या होता है। ये मॉडल जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की यदि बात की जाए तो इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। कौन सी वर्ब्स होती है? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक मॉडल का यूज़ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह कर सकते हैं। जिस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब अपने आप को प्लेस करता है, ठीक उसी वे में एक मॉडल भी अपने आप को सेंटेंस में प्लेस कर सकता है, अपने आप को स्थान दे सकता है। तो आखिर मॉडल और हेल्पिंग वर्ब अलग अलग क्यों हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहते हैं और मॉडल का क्या मीनिंग है, इसकी बात करते हैं। मॉडल का जो मीनिंग है वो बहुत सारे इंग्लिश के एक्सपर्ट्स ने इनको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश की, बट यदि कंक्लूजन निकाला जाए सभी एक्सपर्ट्स का, तो इसका मतलब होता है कि मूड, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉड। मूड का मतलब है कोई भी मनोदशा और मॉड का मतलब है कि किस मॉड में, किस सिचुएशन में, किस स्टेटस में, किस स्थिति में कोई भी वर्ब अपने आप को रखती है। तो कोई वर्ब अपने आप को जिस वे में रखेगी उस वे में उसका मूड या मोड रहेगा, वो उसका मॉडल रहेगा, वो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, राइट। अब यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ मॉडल्स की, तो ये जो नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, कितने नंबर्स होते हैं इनके, मतलब नंबर में कितने होते हैं, ये नंबर में 13 होते हैं। दीज आर 13 इन नंबर। मॉडल्स कितने होते हैं? 13 होते हैं नंबर में। इनका अलग अलग स्पेसिफाइड हम यूज़ पढ़ेंगे, वो एक एक मॉडल का अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, स्पेसिफिक्स की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले स्पेसिफिक क्या है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मॉडल का यूज़ किस वे में होगा? एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब, किस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होगा? जब वर्ब अपना मूड या मोड रिप्रेजेंट करता है तभी हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज हमारे पास दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स बहुत है। ये कितने मॉडल्स की हम स्टडी करते हैं? 13 मॉडल्स जो हैं स्पेसिफाइड हैं। अलग अलग पैटर्न इनके बने हुए हैं, इनके हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम बात करते हैं इनकी स्पेसिफिक्स की। नेक्स्ट स्पेसिफिक इसकी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसकी नेक्स्ट स्पेसिफिक है कि मॉडल के ठीक बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। किसका यूज़ करें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जस्ट आफ्टर मॉडल या फिर मॉडल्स। कि मॉडल का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल के बाद क्या आएगा? मॉडल प्लस
ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी वर्ब का कोई भी फॉर्मेट नहीं रहेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसके साथ में आ सकेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना होगा। इसकी फोर्थ स्पेसिफिक की बात करें तो ध्यान रखें कि मॉडल के बाद में टू का यूज़ नहीं होता है। मॉडल के बाद में किसका यूज़ नहीं करते हैं? टू का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन दो मॉडल ऐसे होते हैं, यूज्ड टू एंड ऑट टू। इनमें टू मॉडल में ही लगा हुआ है। ये जो टू लगा हुआ है ये मॉडल के साथ ही लगा हुआ है, ये टू लगने के बाद में ये मॉडल बना है। यूज्ड अकेला मॉडल नहीं है। ऑट वैसे इसका कोई स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं होता है, नहीं इसका कोई यूज होता है, बट टू लगने के बाद में एक मॉडल की तरह फंक्शन करता है, मॉडल की तरह काम करता है। तो ये दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें टू लगा हुआ। बाकी मॉडल के ठीक बाद में हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी अगली करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं स्पेसिफिक नंबर 5 की। जो मॉडल होता है उसका यूज़ हम करते हैं किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। और हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो बहुत बार सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे डू हो गया, जैसे डज हो गया, जैसे इज़ हो गया, जैसे आर हो गया। ठीक है, तो सॉरी इनको मैं अपोजिट लिख देता हूँ। जैसे इज़ हो गया, जैसे आर हो गया। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आ सकती है। डू कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, आर कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा। तो ये जो आएगी ये कभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आ सकती है। बट मॉडल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, मॉडल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगली इसकी जो स्पेसिफिक होगी वो क्या होगी? वो ये होगी कि नंबर एंड person of the subject can't affect the use of modal, एक मॉडल के यूज को सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन, नंबर का मतलब है कि सिंगुलर, काउंटेबल नंबर, अनकाउंटेबल नंबर, प्लूरल, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके हिसाब से मॉडल नहीं आता। मॉडल अपने हिसाब से चलता है, मॉडल अपने हिसाब से आएगा। या फिर हम कहें कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसका मॉडल के यूज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मॉडल का यूज़ हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? मूड के अकॉर्डिंग या फिर मोड के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ देखिए, यदि हम मॉडल का पैसिव फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि पता है कि पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मॉडल के ठीक बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई वर्ब आ ही नहीं सकती। तो फिर इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनता है? पैसिव फॉर्म ऑफ ए मॉडल, एक मॉडल का पैसिव फॉर्म क्या होगा? मॉडल भाई साहब आएंगे, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये जो फॉर्मेट रहेगा ये किसका रहेगा? मॉडल का पैसिव फॉर्मेट रहेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगली स्पेसिफिक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आई शुड से स्पेसिफिक नंबर 7। इसकी नेक्स्ट 7 नंबर की विशेषता देखिए कि कुछ मॉडल्स जो अडॉप्ट किए हैं इंग्लिश ग्रामर ने, जैसे कि नीड नॉट हो गया, डेड नॉट हो गया, यूज्ड टू हो गया। ये जो मॉडल्स बने हैं ये मेन वर्ब से बने हैं। नीड क्या है, डेयर क्या है और यूज्ड क्या है। यदि इनके साथ में नॉट या टू लगा दें तो ये सब कौन बन गए? मॉडल बन गए हैं।
ये सब मॉडल्स बन गए हैं। और यदि इनको सेपरेट कर दिया जाए, जैसे नीड, जैसे डेयर, जैसे यूज्ड, तो ये वर्ब्स हो गई। ये सब कौन होगी? वर्ब्स हो गई। और ये मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। ये कौन है तो हेल्पिंग वर्ब ही है वैसे, बट ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये 3 मॉडल ऐसे हैं जो मेन वर्ब से बने हैं। किससे बने हैं? मेन वर्ब से। इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। या फिर कुछ ऑथर्स इन्हें मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं। मार्जिनल मॉडल्स या मार्जिनल वर्ब्स भी कई बार इनको कहा जाता है। तो ये मॉडल जो बने हैं 3, ये किससे बने हैं? मेन वर्ब से। नीड का मतलब एक मेन वर्ब है, डेयर भी एक मेन वर्ब है, यूज भी एक वर्ब है। इससे ये बने हैं। ये तीनों के तीनों मॉडल क्या कहलाएंगे? सेमी मॉडल्स कहलाएंगे। इसकी नेक्स्ट स्पेसिफिक देखिए। नेक्स्ट है कि क्लोजनेस। क्लोजनेस इन मॉडल्स। मॉडल्स की घनिष्ठता देखिए, मॉडल्स की सिमिलरिटी देखिए। ये देखिए, इसकी भी अपने अपने पैटर्न्स है। जैसे कि मैं कहूँ कि कैन बहुत क्लोज है मे के। किसके? कैन जो मॉडल है वो बहुत क्लोज है मे के। और कैन बहुत क्लोज है कुड के। कैन बहुत क्लोज है किसके? कुड के। वैसे ही कुड बहुत क्लोज है माइट के। ये इनकी पहली क्लोजनेस का पहला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न देखिए, विल जो है वो बहुत क्लोज है किसके? वुड के। और विल बहुत क्लोज है किसके? शैल के। और शैल बहुत क्लोज है किसके? शुड के। और वुड बहुत क्लोज है किसके? शुड के। ये देखिए इनके पैटर्न्स, इनमें क्लॉजनेस है, मतलब ये घनिष्ठ है। ये काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं, ये काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं, ये काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं, और ये काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं। ये दोनों आपस में सिमिलरिटी रखते हैं काफ़ी, ये आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, और ये आपस में सिमिलरिटी रखते हैं। ध्यान रखिए। इसी तरह से देखिए इसका नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न इसका इस तरह से रहेगा कि शुड बहुत क्लोज है मस्ट के, और मस्ट बहुत क्लोज है आउट टू के। मस्ट बहुत क्लोज है आउट टू के। और तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। अब क्या चाहिए वो तो आपसे बेहतर कौन जानता कि आपको क्या चाहिए, बट आई नो वेरी वेल दैट व्हाट आई नीड, मुझे क्या चाहिए, राइट। ओके, अब इनकी नेक्स्ट सिमिलरिटी की बात करें तो इनकी सिमिलरिटी देखिए, नीड नॉट बहुत सिमिलर है डेयर नॉट के। क्यों है? क्योंकि नॉट फैक्टर से हैं, ये नॉट फैक्टर की वजह से सिमिलर है। और इसका नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए, यूज्ड टू बहुत सिमिलर है किसके? आउट टू के। क्योंकि सिमिलरिटी का रीज़न है टू। ठीक है, टू की वजह से सिमिलरिटी है, नॉट की वजह से सिमिलरिटी है। यहाँ पे मीनिंग सेम और यूज़ में भी काफ़ी सेम इन तीनों का यूज़ रहेगा। यदि चाहिए की बात की जाए तो आप तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ इनका चेंज हो जाएगा। यदि कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इनकी बात की जाए, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, नॉलेज की बात की जाए, तो फिर हम इनका सिमिलरिटी में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलर है आपस में, ये समय के अनुसार, पास्ट प्रेजेंट के अनुसार सिमिलर बहुत हैं। ये भी पास्ट प्रेजेंट समय के अनुसार बहुत सिमिलर हैं। ये फ्यूचर की गणित बताने के लिए बहुत ही सिमिलर हैं। और ये इनका जब हम पास्ट बना देते हैं
तो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने जो 13 मॉडल्स हुए वो कौन कौन हुए? 1 2 3 4, राइट, 4 5 6 7 8 9 10 11 okay, and 12 and 13। ये देखिए, और इसी वे में यदि हम बात करें एक और सिमिलरिटी की, तो मैं आगे अगली सिमिलरिटी आपको F वाली सिमिलरिटी बताता हूँ। ई तक मैंने आप F देखिए, ये प्रेजेंट है और ये मॉडल्स का पास्ट है। प्रेजेंट फॉर्म में कौन कौन से मॉडल होंगे, और भी हो सकते हैं, बट स्ट्रेट जिस प्रेजेंट का पास्ट बन सकता है मॉडल का वो देखिए। कैन देखिए, मे देखिए, विल देखिए, शैल देखिए। कैन का पास्ट होगा कुड, कैन का पास्ट कौन होगा? कुड। मे का पास्ट होगा माइट। इन्हीं चीज़ों की स्टडी हमने किस में करी थी? इन्हीं चीज़ों की स्टडी हमने जब हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़े थे तब भी की थी। विल का पास्ट होगा वुड, और शेल का पास्ट होगा कौन? शुड। ये 4 मॉडल हैं जिनका पास्ट स्ट्रेट सीधा पास्ट बन जाएगा इस वे में। और एक और है मस्ट। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट मॉडल आता है तो उसका पास्ट हम किस में बनाते हैं? हैड टू में। लेकिन हैड टू हमारे 13 की लिस्ट में नहीं है। तो ये 5 मॉडल स्ट्रेट वे में अपने 13 मॉडल की लिस्ट में है, और ये 4 हमारे 13 की लिस्ट में आते हैं। तो टोटल मॉडल्स हो गए हैं 13। इनकी विशेषताएं हमने पढ़ ली है और इनका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आए, उसमें आपके 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न में से निकल के आ जाए कि मॉडल के किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब की कोई अलग फॉर्म या टू का यूज़ किया हुआ हो, उसमें एरर हो और आपने उस एरर को फाइंड आउट कर लिया हो, क्योंकि ये हमने इतना पढ़ लिया है। इम्पोर्टेंट पार्ट जो आएगा अब आएगा कि हम किसकी स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ मॉडल की, मॉडल के यूज़ की स्टडी करेंगे। एक एक मॉडल का हम यूज़ पढ़ेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पे इस मॉडल का यूज़ होता है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. Have a nice day, dear.